हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबैक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, सुबैक्स के शेयर में एक बढ़िया रफ्तार आई। पिछले साल ये पैनी स्टॉक हुआ करता था और इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने कि 70-75 रुपए तक शेयर चला गया। लेकिन उसके बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था देखने को मिला, अभी प्रॉफिट बुकिंग आई और शेयर टूट के बिखरने लगा। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुबैक्स लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करनी चाहिए उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं सुबैक्स की। 50 रुपए के आसपास का ये शेयर है और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो सुबैक्स के ऊपर पिछले साल मेरी खरीदारी करने की सलाह थी, जब यह शेयर 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैंने कहा था कि बनाए रखे, यहाँ पर अच्छी खासी रफ्तार आएगी। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे 20 और 40 रुपए के रेंज में जब शेयर घूम रहा था। कई सारे वीडियोस थे मेरे और मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जैसे ही शेयर 65 रुपए से ऊपर निकल गया तब मैंने कहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि भैया अब यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए, ऑपरेटर जो क्या करते हैं कि भैया जो शेयर बहुत नीचे होते हैं उसको बहुत ऊपर लेके जाते भी हैं और ऊपर से फिर उसको गिराते भी हैं। तो देखो, हमें यहाँ पर यह समझना है कि जो शेयर, ठीक है, कोई भी पेनी स्टॉक अगर बहुत ही कम वक्त में 5 गुना 10 गुना बढ़ जाता है तो फिर वहां पर एंट्री लेने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, कोई तुक नहीं बनता है। और सुबह से पिछले साल देखिए कुछ अच्छी खबरें भी थी, आईओटी को लेकर कई सारी अपडेट भी देखने को मिली थी। शेयर दौड़ना शुरू कर दिया और इसी वजह की वजह से मेरी खरीदारी की भी रिकमेंडेशन थी उस वक्त। लेकिन जब शेयर 65 रुपए के ऊपर निकला, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि एग्जिट कर सकते हैं आप, यहाँ पर बने रहने का कोई तुक नहीं है। लेकिन अब जब 50 के आसपास पहुंचा है तो बात करना बनता भी है कि यहाँ से क्या समीकरण बन सकते हैं। तो हाल फिलहाल में दो अच्छी खबरें भी आई है सुबैक्स को लेकर कि भैया सुबैक्स एक्सटेंडेड पार्टनरशिप विद रोबी टू ड्राइव 5G। देखिए, 5G की बोलबाला है अभी के लिए और सब लोग इसी के पीछे पागल हो पड़े हैं और कहीं ना कहीं सुबैक्स भी वहां पर एक मेजर रोल प्ले करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सुबैक्स ने अपनी IoT एंड OT साइबर सिक्योरिटी जो प्रोडक्ट है उसको रिब्रांड किया है सेक्टेरियो के नाम से। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आईओटी की अगर हम बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह की बात करें और ऑपरेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो उसमें सुबैक्स डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। हाइपर सेंस हो, फ्रॉड एंड सिक्योरिटीज़ की बात हो, नेटवर्क एनालिटिक्स हो, आईओटी सर्विसेज हो, ऑटोमेशन डिटेक्शन हो, कई सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी करती है। कंपनी इस इंडस्ट्री में 25 साल से भी ज़्यादा का तजुर्बा रखती है। 300 से भी ज़्यादा इसके इंस्टॉलेशन है, 100 से भी ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है, 900 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ है, 35 से भी ज़्यादा इनको इंडस्ट्री अवार्ड मिल चुके हैं। तो देखिए, कंपनी बुरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि जब 3 रुपए का शेयर 3 रुपए का शेयर बहुत जल्दी 75 के करीब पहुंचने लगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर के लेवल से बाद में इसको गिराया भी जाएगा। ये सच है, इसको हम जुटला नहीं सकते हैं। ये होने वाला है, ये हर कोई जानता है कि ऐसा होगा आने वाले समय में। और इसीलिए आप हमें हमारी कैपेसिटी को एक बार तय करना चाहिए। देखो, जब शेयर 3 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, कोई नहीं खरीदता है, ठीक है, इसको। लेकिन जब वही शेयर 50-55 पे निकल लेता है, लोग लाइन लगा लेते हैं उस वक्त, और तब वो प्रॉफिट बुकिंग का दौर होता है। वहां पे फिर एंट्री करनी नहीं होती है। प्रमोटर नीचे के लेवल से एंट्री करते हैं, लेके जाते हैं 10-12 गुना, फिर ऊपर से नीचे भी धकेलते हैं इसको। इस चीज़ को याद रखिए। कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए नीचे गिरने वाली है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन दोबारा इसको ऊपर खींचा भी जाएगा। यहाँ पर सुबैक्स की मैं बात करूँ तो 52 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप कहते हो कि भैया 50 रुपए का शेयर है, मैं यहाँ पे खरीदारी कर लूँगा, 60 रुपए का शेयर है, मैं खरीदारी कर लूँगा, तो पहले ये चीज़ देखो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ खरीद रहे हैं क्या। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर मैं देखता हूँ तो सुबैक्स एम्प्लॉय वेलफेयर जो ईसॉप बेनिफिट ट्रस्ट है वो बेच रहे हैं। 8 सितंबर को उन्होंने बेचा है 12,500 शेयर
उससे पहले 2 सितंबर को कंपनी के ही भैया एक डेजिग्नेटेड पर्सन है, उन्होंने 50,000 शेयर बेचे हैं। एक 2 सितंबर को एक भैया वेंकटेराम है जिन्होंने 1 लाख शेयर बेचे हैं। एक और है जिन्होंने 50,000 शेयर बेचे हैं। एम्प्लॉई के जो वेलफेयर फंड है उन लोगों ने 18,575 शेयर बेचे हैं। तो बिकवाली का ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंपनी के ही इनसाइडर के लोगों में चल रहा है अभी के लिए। तो जब कंपनी के लोग यहाँ पर खरीदने से कतरा रहे हैं तो हमें यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, रेवेन्यू इनके 350 करोड़ के रेवेन्यू 2019 में भी थे, 20 में भी थे, 18 में भी थे, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस जो था वो इनका 5 रुपये 6 रुपये का ही था। ठीक है, और अभी ये बहुत ऊपर है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो देखने को लगे कि भैया चलो 51 करोड़ का बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। इससे पहले तो 270 करोड़ का लॉस था इनको, लेकिन 2019 और 18 में देखे तो 20-25 करोड़ का प्रॉफिट तो तब भी था, लेकिन तब भी शेयर जो था वो कोई उतने बड़े प्राइस पे नहीं था, 6-7 रुपए का ही था तब भी ये शेयर। सुबेक्स के बारे में देखें तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। तो पहली चीज तो ये कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जो आपको अट्रैक्टिव डिविडेंड पे कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे यहाँ पर बने रहने के बारे में सोचे भी। खरीदने का अभी भी सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में मतलब खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। पी रेशियो 53-54 का है, जबकि सेक्टर पी 38 का है। अब होल्डिंग्स की बात करें कि कौन बेच रहा था कौन खरीद रहा था यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास कुछ नहीं था, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ नहीं है, डोमेस्टिक वालों के पास 0.02% की छोटी सी होल्डिंग है, 0.17% की होल्डिंग फॉरेन वालों के पास है, और 99.81% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास है। उसमें भी कोर रिटेल वालों के पास 42.49% की होल्डिंग है। सितंबर में अगर हम देखें उससे पहले तो खरीदारी उन्होंने ही करी है। आप देखेंगे तो एफआईएस ने बिकवाली करी थी, डोमेस्टिक जहां थे वहीं है। रिटेल जहां 22% की होल्डिंग रखते थे सितंबर 2020 में, आज उनकी होल्डिंग हो चुकी है 43, डबल। 20 पे 21% की खरीदारी आप और हमने मिलकर करी है सितंबर से लेकर जून वाले दौरान में। हालांकि डेफिनेटली फायदा हुआ भी है। सितंबर से जून में अगर हम देखेंगे, आप देखेंगे तो सितंबर से जून का जो दौर था वो डेफिनेटली शेयर के प्राइस में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली भी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है कि चीजों को समझना जरूरी है यहाँ पर कि भैया खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। दूसरी बात अगर हम सुबेक्स के बारे में देखें तो सुबेक्स को लेकर अच्छी बात ये है कि कंपनी ने अपना कर्जा जो है उसको कम किया है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्जा नहीं है उनके ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 सालों में, लेकिन उसके सामने बुरी चीज़ ये भी है कि भैया बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 5.13 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। और सेल्स ग्रोथ पुअर देखने को मिले हैं यहाँ पर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो बहुत कम नज़र आ रही है। सुबेक्स को लेकर अगर हम बात करने जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स तो भी वो उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रॉफिट्स अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम प्रॉफिट्स देखें तो वो पिछले कई सालों से जितने थे उतने ही हैं, इवन कम हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में देखें, इनकी बैलेंस शीट के बारे में देखें तो इनके जो टोटल असेट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। मार्च 2010 में 1210 करोड़ के असेट्स थे जो आज 725 करोड़ के हैं, मतलब कम हुए हैं ये सारी चीज़ें। कैश फ्लो देखें तो डेफिनेटली कैश फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज इनका ज़रूर हुआ है। और इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर, खास करके पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल सुबेक्स को लेकर इतना ही कहूँगा कि अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और गिरावट देखें। मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाइज पे हो तो छोटे आईटी मतलब छोटे शेयर्स के ऊपर उतना ज़्यादा डाउन नहीं खेलना चाहिए। तब आपको भैया जो अच्छे लार्ज कैप है, मल्टी बैगर है, उसको पकड़ के चलना चाहिए। छोटे शेयर्स पे तब खेलना चाहिए जब वो सस्ते मिल रहे हो। ये 3 रुपए का शेयर भले ही 70 रुपए से ऊपर निकल गया था लेकिन अभी भी 50 पे है,
तो अगर देखा जाए तो 3 से 50 मैं इसको मानूंगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा महंगा है। 40 रुपये के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो इसको दोबारा से इवेल्युएट किया जा सकता है। ठीक है, खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली तेज़ी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी तो मैं कहूँगा कि भैया अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, पढ़ने की ज़रूरत अभी यहाँ पर नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।